क्लास 10 स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चा अमृत शर्मा। आज की इस वीडियो में आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं मैथमेटिक्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में यानी पार्ट 1 में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताए थे, जिसमें कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 7 दैट इज रियल नंबर 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आदि किताब से मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 33 क्वेश्चंस बताए थे। और वो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और इस साल मेरा 100% दावा है कि उसमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे देखने को मिलेंगे। सिर्फ आधी किताब मैंने 33 क्वेश्चन में बच्चों निपटाई थी। तो इस वीडियो में मैं चैप्टर 8 टू लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी तक, इट मींस दैट कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से मैंने प्रोबेबिलिटी तक आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो कि स्टूडेंट्स हर साल हर सेट में मैथ्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं बच्चों, बिल्कुल इन क्वेश्चंस को स्किप ना करना, बिल्कुल इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला स्टूडेंट मैं चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसको क्या बहुत अच्छे से जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जो कि वास्तव में है बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन मोस्टली 90-95% 10th क्लास स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि वो अक्सर यही नहीं पहचान पाते हैं कि हम बेस को कैसे डिटरमाइन करें, हम परपेंडिकुलर को कैसे डिटरमाइन करें, हम हाइपोटेनस को कैसे डिटरमाइन करें। तो स्टूडेंट इसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ओनली 20 मिनट्स में स्टूडेंट्स आपको समझाया है। सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में आप पूरा का पूरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री सीख सकते हैं, चाहे वो प्रूफ दैट क्वेश्चंस हो, चाहे वैल्यूज निकालने के क्वेश्चन हो, और चाहे आप बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर कैसे आप डिटरमाइन करते हैं, कैसे आप पहचानते हैं। तो अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप इजिली हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बेस आप स्टूडेंट्स आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट 20 मिनट्स की है। उस 20 मिनट्स में आपको कंप्लीट नॉलेज दी है मैंने ट्रिग्नोमेट्री की। तो अब स्टूडेंट्स में बात करता हूं, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ध्यान देना। इवेलुएट cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। ये स्टूडेंट कुछ वैल्यूज के क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो अक्सर सेट 1 में पूछ लिए जाते हैं। और स्टूडेंट इन वैल्यूज को भी मैंने आपको दो तरह से कैलकुलेट करके बताया है, एक तो टेबल के द्वारा और एक लेफ्ट हैंड ट्रिक से, कि सिर्फ और सिर्फ आप बैठे बैठे अपने उल्टे हाथ की मदद से आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप सोच रहे होंगे क्या सर ऐसा भी होता है कि सिर्फ अपने उल्टे हाथ की मदद से आप वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे? बिल्कुल आप कर लेंगे। उस वीडियो का लिंक भी मिलेगा, फटाक से देख लेना, बहुत आपको इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, ठीक है ना। और बिल्कुल रटने की जरूरत है, सीधे उल्टे हाथ की मदद से आप इजीली वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों मैं आपके सामने लेकर आया हूं, 5 cosec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री ओवर साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ये कुछ दो क्वेश्चन मैं ऐसे लेकर आया हूं, अगर आपने इन दोनों क्वेश्चंस को हैंडल कर लिया तो आप ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी वैल्यूज के क्वेश्चन को आप इजीली हैंडल कर लेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े से कैलकुलेटिव जरूर है, जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन हल्का सा कैलकुलेटिव है। अगर आप ये क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। अब इस में बात करता हूं सेकंड क्वेश्चन की। इसमें अगर आपसे क्या रखा है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, देन इवैल्यूएट 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। ये स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट है cot स्क्वायर थीटा। दोनों लगभग एक ही जैसे हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं कि अगर आपके सामने cot थीटा दे रखा गया होता है तो आपसे दो पार्ट में पूछ लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सेट 2 में आ जाता है। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। गिवन दैट sec थीटा अगर आपके सामने 13/12 दे रखा है तो आप बाकी के जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको कैलकुलेट करना बताएं। ये मैंने स्टूडेंट क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि अगर आप इन जैसे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, sin cos 10 और cosec sec और cot। तो अगर आपके सामने sec थीटा एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा गया होता है, बाकी जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आपसे पूछे जाते हैं, जो और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताता हूं। इसके बाद स्टूडेंट में दो टाइप के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, एक साइन का और एक टेन। जैसे आपके सामने दे रखा है sin a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। ध्यान से बेटा, cos a माइनस बी इक्वल टू 1/2। आपके सामने कंडीशन दे रखी गई है कि जो a प्लस बी है वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है और बराबर है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो एंगल्स आपके ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं वो सिर्फ एक्यूट एंगल्स होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपसे कहा गया है कि जो a है वो b से बड़ा है, तो आप a और b की वैल्यू निकालें। एक क्वेश्चन स्टूडेंट ये वाला जो है
एनसीईआरटी में उल्टे हाथ पे बिल्कुल नीचे की तरफ है, ठीक है ना, आप देख लेना। और ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में सीधे हाथ पे नीचे की तरफ ये भी क्वेश्चन है, इफ 10a + b = √3 10a - b = 1/√3 सेम कंडीशन है, तो आप a और b की वैल्यू निकालें। खास तौर से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, तो हो सकता है इस बार साइन वाला क्वेश्चन लगा दे। दोनों क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, दोनों पढ़ के आना। 6 क्वेश्चन स्टूडेंट्स में लेकर आया हूं, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin x sec a and tan a in terms of cot a। कभी कभी स्टूडेंट्स एग्जामिनर क्या करते हैं, क्वेश्चन को घुमा देते हैं, वो हमसे ये कहते हैं कि आप sin a sec a और tan a की वैल्यू निकालो, जरूर निकालो, लेकिन किस टर्म्स में निकालो, cot a के टर्म्स में निकालो। इट मींस आई कैन से दैट बच्चों कि जो sin a है इसका आपको जो आंसर निकालना है वो बेटा cot a के टर्म्स में निकालना है, जो sec a का आंसर इसका भी आपको जो आंसर है वो cot a के टर्म्स में निकालना है, एंड जो tan a का आंसर है वो भी आपको किस में निकालना है, cot a के टर्म्स में निकालना है। तो कभी कभी आपसे ये कह देते हैं कि साइन सेक और tan a का आंसर तो निकालो, तो आप कहोगे हम आंसर तो निकाल दें, लेकिन वो कह रहे नहीं, जब क्वेश्चन मेरा है तो आंसर भी आप मेरे अकॉर्डिंग दो, तो कहोगे बिल्कुल हम आंसर तुम्हारे अकॉर्डिंग देंगे। तो भाई साइन a की वैल्यू आप cot a के टर्म्स में निकाल देना, इजी है, सेक a के cot a के टर्म्स में निकाल देना, और tan a का 1/cot a के टर्म्स में निकाल देना। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, लास्ट एक्सरसाइज प्रूव दैट क्वेश्चन। जो स्टूडेंट्स आपकी लास्ट एक्सरसाइज है वो सिर्फ प्रूव दैट नहीं, आप पूरी एक्सरसाइज को लगा लेना। प्रूव दैट के जो कुछ लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप बहुत अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करके जाना, वो क्वेश्चंस आपको हुबहू देखने को मिलेंगे। और स्टूडेंट्स ये भी लीग क्वेश्चन है, एवरी ईयर हर साल प्रूव दैट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आते रहते हैं। मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस करा रखे हैं। तो स्टूडेंट्स जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है इसको मेरे बच्चे आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और खूब प्रैक्टिस करके जाना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, पेपर भी बढ़िया होगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करता हूं कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या फिर आप इसको दूसरे नाम से जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से। तो इसमें स्टूडेंट कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, तो वो स्टूडेंट बहुत लॉन्ग क्वेश्चन थे, तो वो स्टूडेंट लिखना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने क्वेश्चन नंबर मार्क कर दिए हैं, वो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9, ठीक है ना। इसमें जो 5, 6 क्वेश्चन है ये बेहद ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप ये देखिएगा कि जो 7, 8 और 9 है ये भी ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो बैलून वाला जो सीधे हाथ पे बिल्कुल बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन स्टूडेंट हर साल आता है, और ये सीबीएसई का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि इस बार जो हाइट एंड डिस्टेंस में वो एक सेट में मेरे बच्चों क्या करेंगे कि इस बार क्वेश्चन नंबर 14 भी देंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 15 है शायद शैडो वाला है ये क्वेश्चन, इसमें एक्स की वैल्यू को निकालते तो वो भी क्वेश्चन अच्छा है। तो खास तौर से 14 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन ये प्यारे बच्चों बिल्कुल भी आप किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, बहुत प्यारे क्वेश्चन है दोनों 14 और 15। बाकी इनको आप अगर चाहे तो एक सिरे से देख सकते हैं, 1.5 मीटर वो टॉल बॉय वाला है, वो भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। और कुछ इसमें बच्चों एग्जाम्पल भी है, तो एग्जाम्पल भी आप 2-3 देख लेना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सर्किल चैप्टर में, तो इसके इसकी जो एग्जाम्पल है वो शायद 2 या 3 है, जिसमें वो एक्स की वैल्यू वगैरह निकालते हैं, तो वो भी स्टूडेंट्स आप देख लेना, बिल्कुल एक्सरसाइज से पीछे ही लगे हुए क्वेश्चन है। जैसे आप एक्सरसाइज देखेंगे तो उसके पीछे 2 जो आपके एग्जाम्पल होंगे एज इट इज लगे हुए कंसेक्यूटिव, दूसरा तीसरा, तो वो भी पढ़ लेना। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सर्किल चैप्टर की। तो सर्किल स्टूडेंट में बताने से पहले आपसे कह देता हूं कि जो सर्किल की जो थ्योरम्स है मेरे बच्चों उनको पढ़ के जाना, सर्किल क्या होता है थोड़ा कंसेप्ट समझ लेना उसको, जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से कर लेना। मेनली मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सर्किल की जितने भी थ्योरम है आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना विद प्रूफ। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आपके सामने लेकर आऊं, मैं पहले इसको पढ़ता हूं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पेपर में, और थोड़ा सा पेपर अगर टफ बन जाता है तो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाता है। देखो कि PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सही है। The tangents at P and Q intersect at point T, find the length TP। इसमें आपको TP की लेंथ फाइंड करनी है। ये स्टूडेंट थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अच्छा थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो फिर ऊपर वाला क्वेश्चन आता है, और में हो सकता है आ जाए। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to 2 times of angle OP। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, ये कई बार पेपर में आ चुका है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स कभी कभी आपका टेस्ट लेने के लिए बोर्ड एग्जामिनर्स क्या करते हैं आपके सामने ये क्वेश्चंस रख देते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन जरा बेटा ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट प्रैक्टिस करके आना, आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको एक सेट में देखने को मिल सकता है। देखो बेटा छोड़ना बिल्कुल नहीं क्वेश्चन को, जो मैंने आपको 33 क्वेश्चन बताए थे वो तो स्टूडेंट्स आपको पढ़ने ही पढ़ने, और ये बच्चों कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं इनको भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे आपके नंबर आएंगे बच्चों, इन्हीं से पेपर बनता है, और बस घबराना नहीं, ठीक। अब इस पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ध्यान देना क्या सर्किल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC at P touching AB and AC produced at Q and are respectively prove that AQ will be equal to half perimeter of triangle ABC, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बच्चों प्री बोर्ड्स में भी कई बार आपके 10th क्लास में आया होगा।
जो आपने अपने स्कूल में पेपर दिए होंगे, कई बार क्वेश्चन आ चुका है और बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी कभी सेट 1 में बेसिक मैथमेटिक्स में पूछ लेते हैं। उस टाइम में हो सकता है कि इस बार बेसिक मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आ जाए। तो स्टूडेंट मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। और ये क्वेश्चन बच्चों ऐसे बिल्कुल भी मक्खन क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपको इन क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं जाना है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। जो भी मैं आपको अलग से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो भी स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। अगर आप स्टूडेंट्स इतनी सी बात तो कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आप स्टूडेंट कॉन्फिडेंस से अपना पेपर लिखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो उसके लिए स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक सर्किल का है, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज जॉइंड टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, प्रूव दैट एबी प्लस सीडी इज इक्वल टू एडी प्लस बीसी। तो ये स्टूडेंट सर्किल का क्वेश्चन है, ये भी स्टूडेंट्स कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं कि एक्सरसाइज में जो सर्किल चैप्टर है, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी आपको नहीं छोड़ने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है? 11, 12 और 13। जो सर्किल चैप्टर में क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये तीनों क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं और कई बार स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। इससे पहले जो मैंने आपको सर्किल चैप्टर के बताए थे, एक क्वेश्चन है सर्कमस्क्राइब वाला और एक स्टूडेंट्स क्वेश्चन 12, 11, 12 और 13 ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूं चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ये भी स्टूडेंट बहुत अच्छा चैप्टर है। तो मैं स्टूडेंट 11.1 में एक ही एक्सरसाइजेस पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन नंबर 10 ये स्टूडेंट्स आप अपने एनसीईआरटी बुक में टिक कर लीजिएगा। कौन कौन से? 2, 4, 5, 6, 8 और 10। ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और ये स्टूडेंट जो मैं क्वेश्चन अलग से लेकर आया हूं, हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है लेकिन है बढ़िया। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ अ सेक्टर, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल कितना दे रखा है? 120 डिग्री एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी स्टूडेंट्स कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो बिल्कुल भी आपको ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्किल में स्टूडेंट्स एक एग्जांपल 2 है, ये सेट 3 में हो सकता है इस बार आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से मैं बता देता हूं, एरिया रिलेटेड टू सर्किल में एक्सरसाइज 11.1, 2, 4, 5, 6, 8 एंड 10। इसी में एरिया रिलेटेड टू सर्किल में फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2 सेम चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल में सेट 3 में आ सकता है। अब स्टूडेंट में बात करता हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। जो स्टूडेंट्स आपके एक्सरसाइज 12.1 में आप क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, ये 4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद स्टूडेंट एग्जांपल 6 एंड 7, ये भी स्टूडेंट बहुत बार इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। इसके बाद स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.2 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है गुलाब जामुन वाला, वो स्टूडेंट बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में स्टूडेंट्स आपकी जो एक्सरसाइज 12.1 है उसमें 1, 5, 6, 7 एग्जांपल 6 और 7, एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 7 और 8। ये स्टूडेंट सरफेस एरिया में इतना आपके लिए काफी है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जो बचे हुए चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से, बहुत ही आसान चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स भी और प्रोबेबिलिटी भी। स्टैटिस्टिक्स बच्चों इलिटरेसी के क्वेश्चन आ जाते हैं रेट वाले, तो वो स्टूडेंट्स आपको पढ़ने हैं। मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों का स्टूडेंट दोनों का फॉर्मूला और जो मोड कैसे निकालते हैं, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही होती है वो एक स्टूडेंट्स हो जाता है। तो मीन, मीडियन और मोड, ये स्टूडेंट्स आप तीनों बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से मीडियन फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, तो स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चंस हैं काफी, तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगर मीन, मीडियन, मोड आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना आता है तो ये चैप्टर आपके लिए बेहद इजी है, बस फॉर्मूले स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से याद रखना। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के, इसमें से तो आना तय है। स्टैटिस्टिक्स में भी आपको लाख क्वेश्चन बनता है, इससे भी आपको क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिल सकते हैं। देखो बेटा, डाइस है, कार्ड्स है और कॉइन्स है। डाइस, कार्ड और कॉइन, ये स्टूडेंट 100% आना है। कभी कभी डाइस आ जाता है, या तो कार्ड पूछ लेते हैं या तो कॉइन पूछ लेते हैं। तो कैसा भी क्वेश्चन आपको डाइस का फुल कंसेप्ट आना चाहिए, कार्ड्स का फुल कंसेप्ट आना चाहिए, कॉइन का फुल कंसेप्ट आना चाहिए। तो बस इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आपके तीन ही स्टूडेंट्स पेपर में बनते हैं क्वेश्चन, तो डाइस, कार्ड्स और कॉइन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी काफी दिए गए हैं, कितने किंग होते हैं, कितने क्वीन होते हैं, कितने स्पेड होते हैं, तो ये सब आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, हूबहू आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब स्टूडेंट जो लास्ट तीर बचा है वो स्टूडेंट्स एमसीक्यू के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ और सिर्फ आप जब आपका एग्जाम होने वाला हो उससे 4-5 घंटे पहले आप सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर देख लेना। एनसीईआरटी एग्जाम्पल अगर आपके पास ना हो तो आप
नेट से डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारे बच्चों के पास होंगे। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ ओनली आपको एमसीक्यू देखने हैं, बस एमसीक्यू देख के चले जाना, क्योंकि मैंने कई बार स्टूडेंट्स देखा है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल के एमसीक्यू स्टूडेंट एज इट इज उठ के आ जाते हो, कई बार ऐसा हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास समय हो तो आप जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सभी चैप्टर के ऊपर नजर डाले ना। एमसीक्यू देखने में कितना ही समय लगता है, कोई ज्यादा तो टाइम लगता नहीं, एक सवा घंटे में आपका, 1 घंटे के अंदर अंदर आपका पूरा हो जाएगा और उसी में से आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये स्टूडेंट्स आपका पूरा पूरी बुक के स्टूडेंट्स क्वेश्चन थे, और ये कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छे से मैंने पूरी बुक को मैंने आपको लगभग 70 क्वेश्चन के अंदर ही अंदर, मुझे लगता है कि 70 से भी कम ही होंगे, तो 70 क्वेश्चन के अंदर अंदर मैंने आपकी पूरी बुक कंप्लीट कर दी है। तो स्टूडेंट बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, पेपर बहुत अच्छे से करके आना, बिल्कुल भी घबराना नहीं। जाते जाते स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ सुनाता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे और आप कॉन्फिडेंस फील करें। बाकी स्टूडेंट मेरी तरफ से आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका कल 10 मार्च का पेपर स्टूडेंट बहुत अच्छा हो। तो स्टूडेंट सुनिए कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांसें आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांसें आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ तू कभी सोच ना सके। कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, न तेना कभी मुझको तू फासले, मैं तुझको कितना चाहता हूँ तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांसें आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांसें आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ तू कभी सोच ना सके। तो स्टूडेंट मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।